यदि हमने वहां पर आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर नहीं किया तो क्या होगा, जो प्लेटिनम हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये उसके लिए क्या काम करेगा, उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा और हमारी कभी क्रिया को नष्ट कर देगा। ठीक है, उत्प्रेरक विष होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, तो फिर उत्प्रेरक वर्क करना छोड़ देता है वाला। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, हमारी जैविक क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको वहां से आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करते हैं वाला, हमारे पास जो आर्सेनिक शोधक कक्ष है, यानी कि आर्सेनिक प्यूरिफायर, ठीक है, जो चैम्बर है वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं इस मिश्रण को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को, जो कि शुष्क है। तो वहां पर क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वहां पर रखा रहता है, यानी कि अगर आप चित्र में देखेंगे अपने, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है जो आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया था यहाँ पर, आर्सेनिक शोधक कक्ष। ठीक है, तो इससे क्या दूर कर लिया हमने, आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर कर लिया। जब आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है तो फिर उसको हम भेजते हैं टेस्टिंग बॉक्स में भेजा जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखो जो चित्र में अगर आप अपने देखेंगे तो वहां पर आपको एक टेस्टिंग बॉक्स होगा वाला, जो टेस्ट बॉक्स वहां पर लिखा हुआ है वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण बॉक्स। इसमें क्या होता है कि वहां पर जो शीशे का बना हुआ एक बॉक्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या काम करते हैं, लाइट को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अंधेरे, वो हिस्सा अंधेरे में रखा है, आप मतलब वो हिस्सा जो होता है वो अंधेरे में होता है और वहां से बहुत तेजी से लाइट डाली जाती है। तो लाइट डालने से क्या होगा, अगर वहां पर धूल के कण होंगे, अशुद्धि होगी वहां पर, तो वो स्पष्ट दिखाई, उसके कण दिखाई देंगे वहां पर। इस चीज का आप कभी घर पर भी करके देख सकते हैं। अंधेरे कमरे के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी टिंडल प्रभाव के दौरान इस चीज को बताया था कि अगर वहां पर इस तरीके का है, यानी कि आप जैसे अंधेरा कमरा है, ठीक है, अगर अंधेरे कमरे के अंदर आप कहीं से प्रकाश की किरण को भेजेंगे या टॉर्च के माध्यम से, ठीक है, आपको प्रकाश की किरण वहां से भेजेंगे, तो वहां पर धूल के कण जो है वो लगातार टेढ़े मेढ़े तरीके से चारों तरफ को चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से क्या काम करते हैं, जो बॉक्स होता है, आप चित्र में देखेंगे उसको, तो जो परीक्षण बॉक्स होता है वहां पर कांच का बना हुआ होता है और जब वहां पर लाइट डाली जाती है, अगर उसके अंदर अशुद्धि है तो वो स्पष्ट दिखाई देती है, अगर नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या काम करते हैं, परीक्षण बॉक्स से, ठीक है, सीधा किसे भेज देंगे, उसको कन्वर्टर में भेज दिया जाता है। तो मेन काम क्या रहेगा, अब कन्वर्टर का होगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, परीक्षण बॉक्स में तो परीक्षण करके देखना है, ठीक है, तो परीक्षण से क्या फायदा हो जाएगा, हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि तो नहीं है, मिश्रण बिल्कुल साफ है, तो हम पर कहां पर भेजा जाएगा, उसको कन्वर्टर में भेजा जाएगा। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जो कन्वर्टर है, परिवर्तक कक्ष है, उसका क्या काम है फिर। तो मेन काम तो इसी का है। अब तक हमने किया क्या है, कुछ नहीं। अब तक क्या, अगर हम टॉपिकों की बात करें तो अब तक तो हम उसको ठीक ही कर रहे हैं, शुद्धि करते चले जा रहे हैं, जब से और कराएगा हमने कुछ इसके अंदर, ठीक है। अब सारा काम तो परिवर्तक में ही होगा। अब देखो, पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर में तो हमने क्या काम किया था, सल्फर या आयरन पायराइट को जला करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की, ठीक है, हम कुछ कराए नहीं। अब इसके बाद क्या था, हमने उसको फिर इसके बाद में कहां पर भेजा, धूल अपक्षेपक कक्ष में, यानी कि डस्ट प्रेसिपिटेटर चैम्बर में भेज दिया उसको, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, धूल की अशुद्धि दूर हुई। उसके बाद हमने उसको भेजा शीतलक में, यानी कि कूलर में भेज दिया, तो वहां पर उसका मिश्रण को ठंडा हुआ। उसके बाद हमने कहां पर भेजा, धावन टावर में, ठीक है, जो वॉशिंग टावर होता है वहां पर भेजा कि अगर कुछ अशुद्धि जो मतलब डस्ट जो प्रेसिपिटेटर था वाला, अगर वहां से जो अशुद्धि रह गई है वो कहां से हो जाए, यहां से आकर के वो अलग हो जाए।
ठीक है, तो हमने उसको भेज दिया। उसके बाद हमने क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर नमी मिल गई, नमी को दूर करने के लिए हमने क्या काम किया, उसको ड्राइंग टावर में भेज दिया, यानी कि शुष्ककरण टावर में उसको भेज दिया। ठीक है, वहां पर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड डल रहा था, सांस सल्फ्यूरिक एसिड फव्वारे के ऊपर डल रहा था, तो वहां से क्या हुआ, जो नमी थी इसके अंदर वो नमी हो गई हमारी दूर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण कैसा हो गया, बिल्कुल शुष्क हो गया। इसके बाद हमने आर्सेनिक की स्थिति को दूर करने के लिए आर्सेनिक प्यूरिफायर चैम्बर में भेज दिया उसको। ठीक है, तो वहां पर क्या हो, उसमें आयरन ऑक्साइड रखा रहता है, फेरिफाइड ऑक्साइड रखा रहता है, तो फिर वहां पर क्या काम करता है, उसने आर्सेनिक की स्थिति को दूर कर दिया। उसके बाद हमने मिश्रण को कहां भेज दिया, जो टेस्ट बॉक्स होता है, परीक्षण बॉक्स होता है, ठीक है, वहां पर भेज दिया। वहां पर हमने लास्ट फाइनल यानी कि रिएक्शन कराने से पहले लास्ट बार हम ये देख रहे थे, उसके अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पर कोई अशुद्धि तो नहीं है। अगर अशुद्धि होगी तो हम अगली प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है, रोकने के बाद हम क्या काम करेंगे, उसको किसी प्रकार से वापस कर जाए, कुछ भी करें, लेकिन वापस लेकर के जाएंगे, क्योंकि आगे कब चलाएंगे तो अशुद्ध चीज प्राप्त होगी। ठीक है, तो वहां पर क्या था, जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको अशुद्धि नहीं है, तो फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, कन्वर्टर के दौरान भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि परिवर्तक कक्ष, जो कन्वर्टर चैम्बर वहां पर इसको भेज दिया जाता है। तो यही काम जो है वो मेन है। ठीक है, यहीं पर क्या होगा, जो सल्फर होगी, मतलब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो चेंज होगी किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति। सही है, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का जो मिश्रण होता है वो यहीं पर चेंज होता है, कहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए परिवर्तक कक्ष के अंदर। इसका काम क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करना, क्योंकि सारी कंडीशन यहीं पर होती है। ठीक है, किसमें हो गई वाली, परिवर्तक कक्ष के अंदर। तो परिवर्तक कक्ष जो होता है उसी के अंदर टेम्परेचर भी 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर रखा जाता है। ठीक है, और वहां पर वो बना रहता है, क्योंकि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है। तो ये यहाँ पर चेंज हो गया। अब सीधी सी बात है, अब हमारे पास जो सिद्धांत के अनुसार था, तो हमने सिद्धांत में ये किया, मतलब सिद्धांत में एक बात दोहरा देता हूं, तो सिद्धांत में मैंने क्या बताया था कि सल्फर या फिर आयरन पायराइड के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, उसका प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करा देते हैं। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराकर, ठीक है, ओलियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि सदोम सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें उचित मात्रा में जल मिला करके, ठीक है, उचित सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लिया जाता है। तो हमारे पास अब क्या टॉपिक बचा है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने सिद्धांत के अनुसार प्राप्त कर ली। ठीक है, जो सिद्धांत में कहा था हमने कि सल्फर या आयरन पायराइड को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका यह था कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण से सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। हमारा सिद्धांत क्या हो गया, बिल्कुल कवर, मतलब बिल्कुल पूरा सिद्धांत कवर हो रहा है। उसके बाद अब हमारे पास टॉपिक क्या हो जाता है कि प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड को, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त होगा, ओलियम या फिर सदोम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास आप खुद समझिए होंगे कि अब क्या टॉपिक आएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, अब अवशोषण स्तंभ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत के अनुसार क्या बचा है, केवल सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करा करके ओलियम प्राप्त करना। ठीक, फिर बाद में इस जो पूरा उपकरण था उसका काम हो गया, क्या खत्म हो गया। फिर क्या रह गया, हमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो उसको हम कहां पर लेंगे वाला, इच्छित मात्रा का, इनके वहां से जो ओलियम होता है या सदोम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसको लेकर के उसमें उचित मात्रा में जल मिला करके जितनी भी सांद्रता का हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, उसी सांद्रता का हम सल्फ्यूरिक एसिड वहां से बना लेते हैं। तो अब हमारे पास अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो लास्ट इसके अंदर बचता है वो क्या था, अवशोषण स्तंभ। ठीक है,